Hello everyone, welcome to our channel Success EDUTECH. I am Prashant Jadhav. Today we are watching uh, the next point, development of resources. तो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे किया जाए यह हम इस लेक्चर में देखेंगे. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. रिसोर्स एक वाइटल, एक महत्वपूर्ण है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए. जो मनुष्य प्राणी है उसको जीवित रखने के लिए और उसकी क्वालिटी को कायम रखने के लिए, उसकी लाइफ की जो जीवन की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसे कायम रखने के लिए. इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. और ये फ्री गिफ्ट है नेचर की. एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग्स यूज्ड दैम इनडिस्क्रिमिनेटली. मगर ये जो ह्यूमन, जो इंसान है, वो इनडिस्क्रिमिनेटली इसका यूज़ कर रहे हैं. यानी वो कोई अच्छा ख्याल मन में न रखते हुए एक विनाशक बनकर वो उसका यूज़ कर रहा है. एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स. और इसी के कारण कुछ प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं. कौन से प्रॉब्लम वो हम देखेंगे. डिप्लेटेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड द फ्यू इंडिविजुअल्स. तो हम अपना सेटिस्फैक्शन देख कर उसका यूज़ करते हैं. यानी हमको उससे कुछ फ़ायदा मिले उतना ही हम देखते हैं. और उसके कारण क्या होता है, accumulation of resources in few hands, which in turn divide into society into two segments, have and have nots, और rich and poor. और इसके कारण क्या होता है, एक रिच एंड पुअर यानी गरीब और बड़े लोग, इनमें एक डिवाइडेशन होता है, एक दो भाग बन जाते हैं. तो हम यहाँ पर एक एक्टिविटी देखेंगे. इमेजिन if the oil supply gets exhausted one day, how would this affect our lifestyle? आप इतना इमेजिन कीजिए कि यदि जो ऑयल है, जैसे हम पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं हमारे बाइक के लिए, वो ख़त्म होगा तो हम क्या करेंगे. और दूसरा देखिए, प्लान a survey in your colony village to investigate people's attitude towards recycling of the domestic agriculture waste. Ask the question about. तो कुछ इन्वेस्टिगेट कीजिए, यानी क्या चल रहा है कॉलोनी और विलेज में, उसका सर्वे कीजिए. एटीट्यूड, इन्वेस्टिगेट पीपल्स एटीट्यूड, उन लोगों की जो एटीट्यूड है, यानी एक दृष्टिकोण है उस टूवर्ड्स रिसाइकलिंग के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है, वो देखिए. डोमेस्टिक एग्रीकल्चर वेस्ट एंड क्वेश्चन अबाउट. डोमेस्टिक यानी हम घर में यूज़ करते हैं, तो उसके, और एग्रीकल्चर यानी जो हम खेत, यानी हमारी जो खेती है उसमें क्या क्या करते हैं, इन सभी के बारे में हम कुछ क्वेश्चन हैं वो देखेंगे. व्हाट डू दे थिंक अबाउट रिसोर्सेज दे यूज़. उनका क्या विचार होगा रिसोर्सेज के बारे में, यूज़ करने के बारे में. तो बी पॉइंट देखेंगे. व्हाट इज़ देयर ओपिनियन अबाउट द वेस्ट एंड इट्स यूटिलाइजेशन. और उनका ओपिनियन, हमारा ओपिनियन क्या होगा अबाउट द वेस्ट. यानी जो वेस्ट यानी चीज़ यूज़ करने के बाद वेस्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और उसका यूटिलाइजेशन, और वो उपयोग में कैसा लाएंगे हम, इसके बारे में हमें सोचना होगा. और कॉलेज योर रिजल्ट्स. कॉलेज यानी जहाँ पर हम पढ़ते हैं, और उसके बाद कॉलेज पढ़ने के बाद जो हम आखिरी में जो एग्ज़ाम देते हैं, और उसका रिज़ल्ट यानी आउटपुट. इनपुट देने के बाद जो आउटपुट निकलता है उसे रिज़ल्ट कहते हैं. तो ये हमने देखा. तो indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution एंड लैंड डिग्रेडेशन. तो इतने सारे प्रॉब्लम्स इसके कारण आ सकते हैं. रिसोर्सेज का यूज़ यदि हम अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तो इतने सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. तो इस पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा. एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस. तो इसे हमें सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक अच्छी खासी लाइफ यानी जीवन जीने के लिए हमें क्या करना होगा, ग्लोबल पीस यानी
ये जो दुनिया है, ये पृथ्वी है, उस पर पीस की ज़रूरत है, यानी शांति. If the present trend to the resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. तो हमारा जो planet है वो डेंजर में है, ये सभी को पता है. और इसके लिए planet बचाने के लिए कुछ कंट्रियाँ रिस्पॉन्सिबल है, ये हमें पता है. तो ये फ्यूचर में है, planet कैसे हमें रिस्क से बचाना है उसके बारे में हमें सोचना होगा. Therefore resource planning is essential for sustainable existence of all the forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development. तो एक sustainable development यानी उस सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमें इसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये हमको इससे पता चला है. सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. डेवलपमेंट जो है वो होगा मगर एनवायरनमेंट को डैमेज न, कोई भी खतरा न पहुंचाते हुए होगा. इसके कारण क्या होगा, तो हमारे इस पृथ्वी का संरक्षण होगा. एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. और इसका कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करना होगा हमें, जो कि फ्यूचर और प्रेजेंट का. इसके कारण क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो उसमें उसका संतुलन बिगड़ जाएगा. तो मैं प्रशांत जाधव अपना यह लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ. नमस्कार.